13 मार्च 2024 निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 6.5% का फॉल देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स 15%, 20% तक की गिरावट दिखा दे और इसी कारण से एक ही दिन के अंदर 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इंडियन इन्वेस्टर्स का। अब सवाल ये नहीं है कि उस गिरते हुए मार्केट में आप कैसे पैसे बना सकते थे, बट सवाल ये जरूर है कि वो एक चलती हुई बुल मार्केट में अचानक से अगर इतनी बड़ी फॉल आती है जिसके कारण आपके पोर्टफोलियो पे इतना बड़ा डेंट लग सकता है या लगा हुआ होगा, उसको आप कैसे बचा सकते हो कि अगर आगे आने वाले सालों में इसी तरह की फॉल आती है तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो या अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो कि ज्यादा बड़ा डेंट आपके पोर्टफोलियो पे ना लगे। अगर हम अपनी पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग फरवरी और मार्च के महीने में हमारे ट्रेड्स हमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखे हैं और इसी कारण से टोटल 2 मंथ का हमारा ड्रॉडाउन मिलाकर होता है 10% का। लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर्स मेरे पहचान में है जिन्होंने इस एक दिन के फॉल में 8-10% अपने पोर्टफोलियो का गवा दिया है। ट्विटर पे अगर आप जाते तो किसी ने 75 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने करोड़ में लॉसेस बुक किए हैं। अगर आप अपना लॉस मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी भी एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन की तरह ऐसे दिनों में, तो आगे चलकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन ग्रिड्स पे ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पे कि आपके बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट होता है और ब्रेक इवन होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ बिग लॉस को एलिमिनेट करना होता है, जहाँ पे कि आपका स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रेक इवन आपको कोई पैसा नहीं देगा और रह जाएगा जो बिग प्रॉफिट, वो आपके लिए अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ का कारण बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप ऐसे दिनों में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपने स्टॉप लॉस को यूज करें या लगाएं और साथ में ट्रेल कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस ना करते हुए। जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं पर्सनली हमारे ट्रेडिंग में, मैं आपको उसकी झलक देने वाला हूँ और शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक पैशनेट ट्रेडर हैं और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि स्मॉल कैप में ये आप एक दिन का देख सकते हैं 13 मार्च का लगभग 6.5% के आसपास का फॉल दिया है और जो कि आज एक शार्प रिकवरी भी दिखाई है। मुझे पता है कि इसको कई लोगों ने दोबारा से सोच लिया होगा कि बुल मार्केट रिटर्न हो चुका है और अब यहाँ पे वो अग्रेसिवली पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर चुके होंगे, लेकिन हमने और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने यहाँ पर अभी कोई भी नया पोजीशन बिल्ड करना शुरू नहीं किया है और हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब मूविंग एवरेज 20 के नीचे निकल चुका है इंडेक्स और इतनी तेजी से गिरावट दिखा रहा है तो ये फॉल आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरीके से एक बुल मार्केट के दौरान छोटे छोटे करेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं शार्प फॉल्स के साथ, उसी तरीके से बियर मार्केट में भी आपको कुछ जंप्स दिखाई देते हैं। और अगर आप उस जंप को बुल मार्केट में कन्वर्जन और एक छोटा सा रेड कैंडल या एक बड़ा रेड कैंडल को बियर मार्केट में कन्वर्जन समझ लेते हो, देन दैट्स अ सीरियस प्रॉब्लम कि आप ट्रेंड क्लियरली नहीं समझते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो ये 2 क्रूशल सपोर्ट लेवल थे जिसको कि इसने तोड़ दिया और ये 3rd सपोर्ट लेवल था जहां से कि आज इसने जबरदस्त रैली दिखाई है। ये मार्किंग्स हमने पहले से कर रखा था और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर किया हुआ था और आज हम देख सकते हैं कि ये उसी एरिया से बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। शायद से ये यहाँ पे दोबारा से फॉल दिखा है और फिर अगर इसमें सच में स्ट्रेंथ है तो ये इस लोस को ज्यादा ब्रेक नहीं कर पाएगा और यहाँ से ये बाउंस बैक करना शुरू कर देगा। और जो दूसरी सिनेरियो बन सकती है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर जाएगा और ये मूविंग एवरेज तेजी से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे ये दोबारा से रेजिस्ट लेके फिर से नीचे की तरफ फॉल दिखाना शुरू कर देगा। अब अगर हम थोड़ा सा फिब रिट्रेसमेंट की तरफ से देख लें तो ये अगर हम ध्यान देते हैं तो अप्रैल से जो है 2023 का रैली ये लगाना शुरू किया था। ठीक है, और अगर फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ से हम ड्रॉ करते भी है इस एरिया तक तो दिख सकता है आपको कि 0.382 का मार्क यहाँ है। 0.236 को इसने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है और ये रैली बहुत ही जबरदस्त सी थी जो कि था लगभग 91% का। जस्ट इमेजिन करिए इंडेक्स ने ही 91% का मूव लगाया है, राइट। एक
एंटायर ईयर के दौरान, तो अभी यहाँ पर करेक्शन होना लाजमी है, जायज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्दर और जो है कंटिन्यूएशन हो सकता है फॉल का, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फ्यू लेवल पे पहुंच चुका है। ये सारे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एरियाज एज आ रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं और यहीं से दोबारा ये कंटिन्यू कर सकता है फॉल ये लेवल तक, ठीक है, क्योंकि ये 0.45 का लेवल है शायद से। एक बार और चेक कर लेते हैं। सो 0.45 का लेवल कुछ इस एरिया पर बैठ रहा है, तो यहाँ तक का भी हमें करेक्शंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा ये हम कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन तब तक के लिए आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप इस मुकाम पर अगर अग्रेसिव होते हो तो दोबारा से अगर मार्केट घूम के नीचे आएगा तो आपको बहुत ही नुकसान देके जाएगा। सो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं जो मैंने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बताई थी कि मूविंग एवरेज 200 पे आकर ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई निकलता है, तो वहां पे आप एंट्री बनाइए। अगर आप वैसे ट्रेड करते भी हो या कोई भी प्रकार की आप इन्वेस्टिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या इवन स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके स्टॉप लॉस को आप कैसे लेंगे, चलिए उसको हम जानते हैं। और ट्रेल कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। ट्रेलिंग के भी हम मल्टीपल तरीके देखेंगे जिससे कि आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। चलिए सो अज्यूम करते हैं कि ये TCPL पैकेजिंग में आप यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 पे जब ये सपोर्ट ले रहा था आपने यहाँ पे एंट्री बना डाली। यहाँ पर इसका ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है तो लगभग ये जो दिन है यहाँ पे आपने एंट्री बनाया। और जैसा कि स्टॉप लॉस आपका कैंडल लो पे बैठ सकता है या स्विंग लो पे बैठ सकता है, तो 4% का स्टॉप लॉस के साथ आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो। स्टॉप लॉस का कलर मैं रेड कलर कर देता हूँ सो दैट हमें क्लियरली समझ में आए। सो एंट्री यहाँ हो गई और स्टॉप लॉस आपने यहाँ रख दिया। अब अगर ये स्टॉप घूम के यहाँ आ जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दोगे। लेकिन अगर स्टॉप 1:3 या उससे अधिक चला जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप उस स्टॉप में लॉस बनाकर ना निकले। और वहां पे आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने स्टॉप लॉस को उठाकर ब्रेक इवन के ऊपर रख दे। आई रिपीट, अगर 1:3 या उससे अधिक का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है तो अपने स्टॉप लॉस को आप उठाकर ब्रेक इवन के ऊपर रख दे और वहां पे आप लॉस ना ले। अगर आप उसमें लंबा राइड करना चाहते हैं तो 1:3 1:4 में आप बुक करते हो देन दैट्स अ डिफरेंट गेम, गुड डील। बट अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है कि 1:3 के आसपास अगर वो जाता है तो पहले इसको ब्रेक इवन के ऊपर ट्रेल कर लीजिए। आप अगर थोड़ा सा लंबी पारी का गेम खेलना चाहते हैं लगभग 2 3 4 महीने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मूविंग एवरेज 50 को आप कंसीडर करिए टू ट्रेल स्टॉप लॉस। अगर आप छोटी पारी का गेम खेलना चाहते हैं लगभग 1 महीने के अंदर का, तो आप मूविंग एवरेज 20 को कंसीडर कर सकते हैं टू ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक मूविंग एवरेज 20 से ही बाउंस बैक्स लिए जा रहा है और ऊपर की बाजू निकल रहा है। वहीं पे कुछ स्टॉक्स जो है वो वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण मूविंग एवरेज 50 तक बाउंस करते हैं और फिर वहां से जंप लगाना शुरू कर जाते हैं। तो ये आपको उस स्टॉक का नेचर और हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी रहेगा। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ से अगर हम मूविंग एवरेज 20 पे ट्रेल करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया तक कभी भी मूविंग एवरेज 20 के नीचे ये आया ही नहीं। जैसे ही इस दिन ये मूविंग एवरेज 20 के नीचे आया और फिर ऊपर चला गया और क्लोज दिया, हमने इसे यहाँ से ट्रेल करके यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये यहाँ पर मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस किया और इसके नीचे हमारा ट्रेल होके यहाँ लग गया। थर्ड टाइम अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल दोबारा यहाँ तक आया था लेकिन इसे वो ब्रीच नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये सीधे मूविंग एवरेज 20 के साथ मूविंग एवरेज 50 को भी ब्रीच कर जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल होता है जो कि आपको यहाँ पर ये एग्जिट करवा देता। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आपकी एंट्री से हाई तो लगा था 64% का, लेकिन आपका एग्जिट हो जाता 36-37% का। अब आपको लगेगा कि ये इस पार्ट पे हम तो कैप्चर नहीं कर पाए। तो स्टॉक मार्केट की यही एक रियलिटी है कि स्टॉक्स आप कभी भी बॉटम पे एंट्री नहीं कर सकते और टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस आप इसको लेकर क्लैरिटी अपने मन में रखेंगे, आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और आपको हमेशा मन में आशंका होगी कि किस प्रकार से मैं और एग्जिट प्लान कर सकता हूं कि मैं पूरा पकड़ूंगा। और आप हमेशा एक होली ग्रेल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है कि अगर एक प्राइस 10 रुपए से 100 रुपए तक जाता है तो आप उसके बीच में 50 या 60 रुपए पकड़ सके। अगर आप वो कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो।
चलिए एक और स्टॉक पे एज एन एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करते हैं BLS इंटरनेशनल। यहाँ पर आपकी मूविंग एवरेज 200 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनते ही जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती 153 रुपीज पे। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस भी मार्क कर देते हैं जो कि यहाँ पर होगा, यानी कि अगर स्टॉक घूम के उसके नीचे जाता है तो हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 1:3 या उससे अधिक जाते ही हमारा ब्रेक इवन पे ट्रेल हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। चलिए यहाँ तक का हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको हिस्ट्री स्टडी करने की ज़रूरत है कि स्टॉक क्या मूविंग एवरेज 20 से बाउंस लेता है या मूविंग एवरेज 50 से बाउंस लेता है यूजुअली। तो अगर मैं इसके पहले की ट्रेंड की एनालिसिस करूं तो मुझे यहाँ से क्लियर कर दिख रहा है कि स्टॉक मूविंग एवरेज 50 तक आता है बाउंस लेने के लिए, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो। और इस प्रकार से अगर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप शॉर्ट ट्रेंड पकड़ना चाहते हो 1 महीने के अंदर का, देन मूविंग एवरेज 20 इज गुड। और अगर आप बड़ा ट्रेंड पकड़ना चाहते हो, बड़े रिटर्न्स कैप्चर करना चाहते हो, हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम खेलना चाहते हो, देन मूविंग एवरेज 50 विल बी अ बेटर फ्रेंड फॉर यू। जैसा कि आप फॉर एन एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हो कि मूविंग एवरेज 20 को लेकर आप अगर ट्रेड करते तो शायद से एंट्री आपकी यहाँ होती और आपकी एग्जिट यहाँ 30% पे हो जाती। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज 50 को पकड़ के रखते तो आपकी एग्जिट यहाँ पे 129% पे होती। हालांकि हाई 219 का लगा है लेकिन आप 128% कैप्चर कर पाते। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज 50 को पकड़ के चलते हैं तो हमारा पहला ट्रेल यहाँ हो जाता, राइट। हमेशा याद रखिएगा कैंडल से थोड़ी सी डिस्टेंस को मेंटेन करके, यानी कि 1-1.5% का आप डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करते हुए चलिएगा, वरना फिर वो स्टॉप लॉस को टच करके निकल जाएगा। और दूसरी बात, हार्ड स्टॉप लॉस की जगह पे मैं सजेस्ट करूंगा आप अलर्ट लगा कर रखें। यहाँ से ये दोबारा ऊपर गया और फिर यहाँ पर वो आकर मूविंग एवरेज 50 को टच करता है और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पे कैप्चर होता 62%, जहाँ पे कि हाई लगा था 96% में। 62% इन जस्ट 188 डेज, यानी कि सिर्फ 6-7 महीने के अंदर आप इतने अच्छे रिटर्न्स अगर जनरेट कर पा रहे हो देन दैट इज अ ग्रेट डील। ठीक है, चलिए एक और स्टॉक को देखते हैं फॉर एन एग्जांपल ITI। ये भी हमारे सामने आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का हायर हाई बनकर ये लगभग यहाँ पे एंट्री बनाता। यहाँ पे हमें 3.5% के आसपास का स्टॉप लॉस लगता। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर लेते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस की। अब स्टॉप लॉस को हम रेड कलर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें हमारा किस तरीके से ट्रेलिंग का गेम होता। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग 4% का है और यहाँ पे 12% जाने के बाद, जो कि मैंने बताया था 1:3 जाने के बाद लगभग जो कि इधर जा चुका है, हम इसे ट्रेल करके ब्रेक इवन पर ले आएंगे। यहाँ जाने के बाद अब हमारा, क्योंकि हम बड़ा रैली पकड़ना चाहते हैं, हम मूविंग एवरेज 50 का ट्रेलिंग का पॉइंट उठाते हुए चलते रहेंगे। तो मूविंग एवरेज 50 से अगर आप देखेंगे तो पहला बार जो टच मिला था वो इधर था और दूसरा बार जो ब्रीच हुआ है वो इधर रहा और तीसरी बार वो ब्रीच यहाँ किया और यहाँ पे एग्जिट हो गया। यानी कि और अगर मूविंग एवरेज 20 की बात करें तो आपको ब्रीच लगभग इस एरिया पे होते हुए नज़र आता और यहाँ पे एग्जिट हो जाता। अब अगर हम देखें तो ये लगभग 191% का गेन देता अगर आप मूविंग एवरेज 50 को पकड़ के चलते और लगभग 147% अगर आप मूविंग एवरेज 20, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग स्टॉक था इसलिए मूविंग एवरेज 20 यहाँ काम कर गया। बट मूविंग एवरेज 50 मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करके देगा आपको। और अगर आप देखेंगे तो हाई 258% का लगा है और आपका क्लोजिंग आप जो कैप्चर कर पाते वो लगभग 180% का होता। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरा मूव आप कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे और इसकी क्लैरिटी आपको होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस दे रहा हूँ जिससे कि आप एंट्री कर सकते हो और बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ। कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निकल एनालिसिस की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी बार अगर इस स्टॉक में देखें तो एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाती और लगभग यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगता। तो मार्क कर लेते हैं एंट्री और स्टॉप लॉसेस। एंट्री को मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। चलिए अब जैसे ही यहाँ पे हमें 1:3 अगर 7% का हमको यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस है तो जैसे ही 21% चला गया है हमने इसे ट्रेल करके ब्रेक इवन पे ले आए। अब हम मूविंग एवरेज 50 का सहारा लेकर
ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मूविंग एवरेज 50 की जो कैंडल ब्रीच करता है उससे थोड़ी दूरी पे, यानी कि 1-1.5% की दूरी पे आप अपना स्टॉप लॉस को रखिए, उससे ज़्यादा चिपका के ना रखिए। और दूसरी पॉइंट मैंने ये भी बोला था कि वहाँ पे आप अलर्ट रखें, हार्ड स्टॉप लॉस नहीं, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल इधर होता। अगर आप हार्ड स्टॉप लॉस रखेंगे तो शायद से ये एग्जिट करवा देगा, लेकिन हम जैसे अलर्ट रखते हैं और हम वेट करते हैं कि उसके नीचे कैंडल को सस्टेन करने का, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हमारा ट्रेड यहाँ चलता रहता। और फिर अगर हम देखें तो ये कंटिन्यू होते होते यहाँ पर हमें सेकेंड ट्रेल मिलता और उसके बाद थर्ड ट्रेल यहाँ मिलता, जिसका कि लो ब्रेक हो गया है 12 मार्च को, और यहाँ पे हमें एग्जिट मिलता। यानी कि अगर हम देखें तो ये बड़ी सी रैली, लगभग 1 साल की रैली 234% का मूव हमें यहाँ पर कैप्चर करने में मदद देती। हाई लगाता है ये स्टॉक 450% का, लगभग 413% का, लेकिन आप कैप्चर से 236% कर पाते। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि किस तरीके से आप सिंप्लिसिटी के साथ किसी भी ट्रेड में, अगर आप एंट्री या इन्वेस्टमेंट्स में आप एंट्री करना चाहते हो और लंबे मूव्स कैप्चर करना चाहते हो, तो उसका क्या सीक्रेट सॉस है, आई होप अब आपको वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेंड था, जो कि अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे बनती तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज 50 के हिसाब से यहाँ पे 26% का मूव आपको देखने को मिलता। और याद रखिए कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस था, तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस आप 6-7% तक का, 5% तक का ऐसा स्टॉप लॉस ले रहे हैं, एंड टारगेट आपके 50, 100, 150, 200%, 250% तक के जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम जो है बहुत बड़े आर मल्टीपल्स कैप्चर करते हैं। हालांकि हमारे जो एंट्री की तरीके होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। हम बहुत ही टाइट एंट्रीज करना पसंद करते हैं छोटे से स्टॉप लॉसेस के साथ, और ऐसी जगहों को हम चुनते हैं जिसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सके। वो सब अगर आपको सीखना है तो आप हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो नीचे आपको एक ई बुक का लिंक मिलेगा, जो कि मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जहाँ पर कि मैंने बहुत सारे जो ट्रेड्स हम लोगों ने और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने लिया था उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे आप वो कर सकते हैं वो दिया है। और अगर आप वो हमारे साथ करना चाहते हो तो लिंक है 1-to-1 एक स्ट्रेटेजिक कॉल आप हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट के साथ कर सकते हो कनेक्ट। अगर आप क्वालिफाई करते हो इस प्रोग्राम के लिए तो हम आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और कैसे नेक्स्ट बुल रन का आप फायदा उठा सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े बड़े टारगेट्स पकड़ने के लिए, उसका भी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।